Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I'm back with my new video of child and human development on the topic neonatal reflexes and various other theories. And you all must need to know that this video covers, I must say, 90% of your questions from child and human development. So watch this video till the end. Don't forget to like, share, and subscribe, and spread it as much as you can. So now let's begin with the video. And human development, neonatal reflexes and various important theories. फर्स्ट आता है न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस में प्लांटर ग्रैब्स. नेट एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आता है, इट्स लाइक मैच द फॉलोइंग कि भाई क्या चीज़ क्या है. तो प्लांटर ग्रैब्स मीन्स toes tend to curl, Babinski, toes spread in upward and outward manner, Bubkin, mouth open, eyes closed, rooting, head turns towards finger in effect to suck, sucking, mouth and tongue used to suck nipple, Moro stretches arms and legs and then hugs self, cries, grasping, fingers curl around objects, tonic, neck reflex, turns head and extend arm in same direction of head, and stepping, infant attempts regular progression of steps. देन कम सीक्वेंस ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से कि भाई व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस. फर्स्ट इज क्राइंग, सेकंड इज स्क्वीइंग, थर्ड इज बैबलिंग, फोर्थ इज गेस्चर्स एंड फिफ्थ इज अटरेंसेस. नेक्स्ट, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव अटेनमेंट. तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव स्कीम्स, second object permanence, deferred imitation third, fourth centration, and fifth hierarchical classification. देन नेक्स्ट, मार्क नैप्स रिलेशनल मॉडल. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड कितनी बार पूछा गया है. एंड इसका जो रिलेशन मॉडल है, फर्स्ट इज इनिशिएटिंग, सेकंड एक्सपेरिमेंटिंग, थर्ड इंटेंसिफाइंग, फोर्थ इंटीग्रेटिंग एंड फिफ्थ बॉन्डिंग. दिस इज कमिंग टुगेदर एंड कमिंग अपार्ट में आ जाता है टर्मिनेटिंग, देन अवॉइडिंग, स्टैग्नेटिंग, सर्कमस्क्राइबिंग एंड डिफरेंशिएटिंग. जनरली कमिंग टुगेदर वाला पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा गया है. Then Albert Bandura social learning theory, it is includes four types. First, attention, then retention, reproduction, motivation. इसका मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी चीज़ या कोई बच्चा कोई भी चीज़ सुन रहा है तो पहले वो एकदम अटेंटिव होके सुनेगा एंड देन वो उसको रिटेन करेगा माइंड में, मतलब उसको माइंड में स्टोर करेगा एंड देन वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो वापस रिफ्लेक्स एक्शन देगा एंड देन वो खुद मोटिवेट होएगा. ठीक है. सो दिस इज दी फ्लो ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा. देन आता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. फर्स्ट इज रिमेंबर. पहले तो वो बच्चा रिमेंबर करेगा, देन वो अंडरस्टैंड करेगा एंड देन वो अप्लाई करेगा एंड देन वो एनालाइज एंड देन इवेल्युएट एंड देन क्रिएट. देन नेक्स्ट है करंट सीक्वेंस ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन बाय देयर आईक्यू लेवल. ठीक है. तो फर्स्ट आ जाता है मोरॉन, सेकंड ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, थर्ड एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, फोर्थ गिफ्टेड एंड फिफ्थ जीनियस. गिफ्टेड का जनरली होता है आईक्यू लेवल्स मोर देन 70 एंड जीनियस का होता है मोर देन 130 विच इज़ द बिगेस्ट लेवल, द लास्ट लेवल. ओके, 130. सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. कोई भी बच्चा है या कोई भी बड़ा है, उसका लर्निंग का प्रोसेस क्या है. फर्स्ट, रिसीविंग, कोई मैसेज को रिसीव करना. सेकंड, उसको अंडरस्टैंड करना. थर्ड, उसको रिमेंबर करना. फोर्थ, इवेलुएट करना कि भाई उसको कितना याद रहा है एंड देन रिस्पॉन्ड करना. देन कम्स बॉमरेंस पेरेंटिंग स्टाइल. इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एंड क्वेश्चन आता है. फर्स्ट आता है अथॉरिटेरियन टाइप. ये क्या होता है? अथॉरिटेटिव मतलब पेरेंट्स पे फुल, मतलब पेरेंट्स का फुल कंट्रोल रहता है चिल्ड्रंस पे, जिसमें सिर्फ खाली पेरेंट्स का ही डिसीजन चलता है. पेरेंट्स के लॉज, पेरेंट्स के रूल्स ही अप्लाइड होते हैं चिल्ड्रन पे. चिल्ड्रन का खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है. एंड अगर चाइल्ड अपना कोई डिसीजन देता है तो उसको पनिश किया जाता है. ठीक है. तो इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव पनिशेटिव स्टाइल. ठीक है. इन विच पेरेंट्स फोर्स द चाइल्ड टू फॉलो देयर डायरेक्शंस एंड रिस्पेक्ट देयर वर्क एंड इफेक्ट. जो पेरेंट्स बोलेंगे वो ही चिल्ड्रन करेगा. तो दिस इज अथॉरिटेरियन टाइप. देन अथॉरिटेटिव
It encourages child to be independent but still places limits and controls on their action. इसमें थोड़ी बहुत मतलब यूँ कह सकते हैं कि चिल्ड्रन को यू नो मिलेगा कि वो कुछ अपना डिसीजन ले, अपना एक्शन करे, लेकिन इतना नहीं होगा जितना उसको मिलना चाहिए। इसमें दोनों की सहमति होएगी, लेकिन ज़्यादा फिर भी पेरेंट्स की सहमति होएगी, उसकी कम होएगी। लाइक अगर मैं रेशियो बताऊँ तो 60 या 70-30 का रेशियो रहेगा, लेकिन स्टिल पेरेंट्स का ही चलेगा। थोड़ा बहुत कुछ-कुछ में बच्चे का भी होगा, लेकिन मतलब पेरेंट्स का उस डिसीजन में भी पूरा कंट्रोल बच्चे पे रहेगा। देन कम्स इंडल्जेंट और परमिसिव। इसमें दोनों का डिसीजन चलेंगे, कुछ जगह बच्चे का चलेगा तो कुछ जगह पेरेंट्स चलेगा। पेरेंट्स भी बच्चों के डिसीजन में सपोर्ट करेंगे तो बच्चे भी पेरेंट्स के डिसीजन में सपोर्ट करेंगे। कोई वो पनिशेटिव टाइप्स नहीं है, दोनों का इक्वल रहेगा मेंटेनेंस काइंड ऑफ। देन आता है नेग्लेक्टिंग। चौथा ये होता है नेग्लेक्टिंग में कि पूरा बच्चों पे ही छोड़ दिया पेरेंट्स ने। पेरेंट्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब उसी का डिसीजन है, सब उस पर छोड़ दिया है। देन कम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। कि भाई इसमें कम आया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया है कि भाई जब बच्चा है पहले क्या बोलता है, एक वर्ड बोलना सीखता है तो इसको हम बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक। देन वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो 2 वर्ड बोलना सीखता है जिसको हम बोलते हैं टेलीग्राफिक स्टेज। देन थर्ड आता है अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो 2 वर्ड से थोड़ा एक 4 वर्ड का या एक सेंटेंस बोलना शुरू करता है। देन आता है वो जब बड़ा हो जाता है 1 साल का या 2 साल का तो वो पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। एंड देन लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस। देन कम्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाइजेट्स सेंसरी मोटर सब स्टेजेस। सीधा क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर पाइजेट्स सेंसरी मोटर सब स्टेजेस। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव स्कीम्स। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बेड पे होता है, तो वो आपको हैंड्स के या लेग्स के मूवमेंट की तरह आपको रिफ्लेक्स देता है। देन आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। फिर वो कर्ल करता है, बेंड होने की कोशिश करता है। देन आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता है, वो और वो मतलब क्रॉल करने की कोशिश करता है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। जब वो क्रॉल भी करना चाहता है एंड देन वो वॉक भी करना चाहता है, ठीक है। एंड देन टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, जब वो चलने लगता है, ठीक है। एंड मेंटल लास्ट, तो वो जब अपना ब्रेन यूज़ करके सब चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाता है। तो दिस इज़ दी पाइजेट सेंसरी मोटर सब स्टेजेस। थैंक यू। After watching this video till the end, you must go through the questions of last 10 years, okay, regarding child and human development. Then you will come to know that yes, it covers maximum questions. And I have even seen so many questions coming from these videos. So watch all my videos as they are directly linked to the questions of your NET exam regarding home science. And I hope you liked my this short video, short lecture, and watch it again. And if you have any query regarding anything, regarding videos, regarding any topic, you can just mail me out with the email ID ghello.ruchikakb@gmail.com, or else you can comment me in the comment box. Spread it as much as you can so that many students can come in contact and they can also get notes for the same. Thank you. I need to give you some information that I might not upload videos on regular basis because I'm not well today, and even I'm not well. So but I'll try to cover the syllabus as much as possible through my videos, but not on regular basis. Okay, so stay tuned with my videos and stay updated with my channel. I'll upload it but with lot many gap. Okay, so thank you.